जो स्लाइड्स होती है वो भी तो शार्प होती है ना, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या हो गया, वो दवाइयाँ जो हमने क्या कर दी है, आधी यूज कर ली है, अब यूज नहीं कर सकते, वो दवाइयाँ जो आपने क्या कर दी है, बाहर निकाल दी है, लेकिन अब पेशेंट को नहीं देनी है। जैसे आपने पैकेट से बाहर निकाल दी पर अब वो दवाई वेस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद कोई एक्सपायरी दवाई आ गई, कोई भी ड्रग हो सकती है, उसके अंदर जो हमारी लिक्विड वाली दवाइयाँ आती है ना, वो भी आ जाती है, कफ सिरप्स वगैरह सारी तरह की जो वैक्सीन आ गई वो फार्मास्यूटिकल के अंदर आ जाती है, ठीक है। समझ आया? कौन सा रह गया? केमिकल्स। केमिकल बेस भी मैंने आपको बता दी, केमिकल बेस कौन सा होता है जिसमें हम किसका यूज करें, रसायन का यूज करें। जैसे सॉलिड, लिक्विड, ऐसी धातुएं पढ़ी है ना आपने, और गैसियस हर तरह की, जो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन हर तरह की आ जाएंगी आपकी सॉलिड वे, जो कि टॉक्सिक है, ठीक है। समझ आ गया? जो कि रिएक्ट करती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सी आ गई आपकी, रेडियो एक्टिव। कौन सी होती है और बताओ जल्दी, कौन सी होती है, बताओ जल्दी। जो कि हमारी बॉडी के लिए वैसे तो यूजफुल भी होती है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में यूज हो जाए तो डेंजरस होती है। जैसे मैंने आपको मरकरी का एग्जांपल दिया था, लेकिन यूज की तो है ना। उसके बाद जैसे आपकी एक्सरे होगी, वो भी एक रेडियो एक्टिव है। अल्ट्रासाउंड में भी हम रेज का यूज करते हैं, एक्सरे में क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ, जल्दी बताओ। एक्सरे लेते हो ना जब हड्डी टूट जाती है, तो एक्सरे में क्या होता है, कुछ रेज हमारी बॉडी से पास होती हैं, कोई सॉलिड चीज होगी तो उससे पास हो जाएंगी, और अगर वहाँ पे कोई ब्रेकेज होगी, टूट फूट होगी, तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि वहां से वो रेज पास हो जाएंगे। सॉलिड से पास वो नहीं होती है। जैसे हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों से टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। तो अगर हड्डी के बीच में कोई छेद होगा तो उससे आर पार हो जाएंगी, तो हमें पता लग जाता है कि हड्डी वहाँ पे क्या है, टूटी हुई है। तो इसी तरह की जो होती है रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। जैसे कि हमारी एक्सरेज आ गई, याद रहेगा, एक्सरेज लिख लो, उसका एग्जाम्पल आ गया। समझ आ रहा है या नहीं? पक्का सुनूंगी मैं अभी एंड में, तब नहीं आया फिर देखना। तो क्या क्या हो गया हमारे सोर्सेज, हमारे ब्लड बैंक्स हो गए हॉस्पिटल में, और कहाँ से हॉस्पिटल से कूड़ा जनरेट होगा, लैब से होगा, और जनरल वार्ड से भी होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो पेशेंट के बेड साइड में कौन सा कूड़ा आ जाएगा, जो उसका हाउस होल्ड है, घर से खाना लेके आएंगे, घर से उसके लिए चीजें यूज करने के लिए लेके आएंगे, जो टिश्यूज वो यूज करेगा, वो सब भी किसके अंदर आ जाएगा, हाउस होल्ड वेस्ट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ब्लड बैंक, और ये सारा मैंने बता दिया। ब्लड बैंक से अच्छा कौन सा होगा, ब्लड बैंक से क्या लेते हो आप लोग, ब्लड लेते हो ना। अभी कभी देखा है वो जो ब्लड वाले वो जो लगाए होते हैं, हमने क्या लगाते हैं, बैग्स लगाए होते हैं, तो आधा अगर मान लो अपने ब्लड चढ़ा दी, कई बार पूरा नहीं चढ़ाते, तो अगर विद इन टाइम पीरियड है तब तो हम वापस भेज देते हैं, नहीं यूज होगा तो उसको भी तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा ना। तो उसको कहाँ जनरेट, वेस्ट को जनरेट करेंगे, यहाँ पे ब्लड बैंक्स भी यूज करेंगे, ब्लड बैंक्स। और इसके इफेक्ट की वजह से क्या होगा, अगर हम इस सारे कूड़े को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो जाएंगे, हमारा एयर में भी पोल्यूशन होगा, गैसियस वेस्ट की वजह से जो गैसेस एयर में जाएंगी, वाटर अगर पानी में, जैसे इंडस्ट्रीज देखा आपने अपना सारा कूड़ा कहाँ करती है, पानी में बहा देती है, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। उसके बाद से अगर हमने इसको दबाया नहीं अच्छे से, कुछ कूड़े को जला देना पड़ता है, उसको आप दबा नहीं सकते हो जमीन के अंदर, क्योंकि उससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन जैसे आपका बायोमेडिकल आ गया, आपका केमिकल आ गया, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना कि गंदी स्मेल आने लगती है घर पे जब हम कूड़ा बहुत दिन तक रहने देते हैं। तो अगर आप इस कूड़े को भी ऐसे बहुत दिन तक बाहर रहने दोगे तो क्या होगा, अंदर भी स्मेल आएगी और बाहर भी, इससे क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन। वैसे भी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल की स्मेल किसी को नहीं पसंद होती है, पसंद है किसी को, यहाँ अलग सी होती है ना। तो अगर हम सोचो नहीं मैनेज करेंगे तो कैसी, कितनी गंदी स्मेल आएगी, पेशेंट्स का रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो होना चाहिए। अगर वहाँ पे क्या है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो भी क्या होगा, उस कूड़े की वजह से स्मेल आएगी। उसके बाद अगर हमारे प्रॉपर दीवारें जो हमको पेंट करके, कारपेट्स अच्छे यूज़ करके, इक्विपमेंट अच्छे यूज़ करके, कोई केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके फ्लोर को क्लीन करने के लिए आप फिनाइल का यूज़ करते हो, तो उससे भी क्या कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, साफ सफाई और बैक्टीरिया वायरस जो प्रेजेंट है उनको मार सकते हो। उसके बाद एक होता है फ्यूमिगेशन, सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है, जैसे जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं ना, वहाँ पे जब हमने पेशेंट का ऑपरेशन करना है, तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर में हर चीज़ में एक भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए।
तो फ्यूमिगेशन होता है जैसे एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है, उससे भाप जैसी निकलती है और वो पूरे थिएटर, ऑपरेशन थिएटर को क्लीन कर देती है, ताकि जो पेशेंट का हम ऑपरेशन करने वाले हैं जब उसको हम कट लगाएंगे तो अंदर एक भी बैक्टीरिया वायरस अंदर ना जाए। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद लैंड पोल्यूशन को कैसे बचाओगे? हाँ, कूड़े को आप जला सकते हो। उसके बाद अगर आप उसको दबा रहे हो तो बहुत ज्यादा डीप उसको क्या करोगे, आप दबाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी डिस्कार्डेड दवाइयाँ हैं या आपके जो ऐसे मटेरियल हैं, आप उनको नहीं दबाओगे। जैसे लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब अगर आप दबा दोगे तो इससे लैंड पोल्यूशन हो जाएगा। और क्या करोगे? लैंड की बात करिए तो सबको पता है ना, जहां पे भी आपने दबाना है उसके आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? और बचा आपका कौन सा? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के लिए क्या करोगे? पानी में जो है अपना कूड़ा कचरा नदियों नालों में नहीं बहाओगे, क्योंकि उससे जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको तो खतरा होगा। बाद में अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है वही उन्हीं को खाएंगे, मछली, उसी मछली को आप लोग खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। जैसे अभी बर्ड फ्लू फैल रहा है, फिर से सुना आपने? तो बर्ड फ्लू अगर कोई चिकन ये सब खाता है तो वो अगर खाएगा ऐसे बर्ड्स को तो क्या होगा, उसको भी हो जाएगा, ठीक है। आप देखो जो हमारी कैटेगरीज होती है कुछ वेस्ट की, सिर्फ सुन लो इनको, इतना काफी है आपके लिए। अब मैं सिर्फ आपको बिन्स के बारे में बताऊंगी। तो जैसे पहला वेस्ट होता है आपका हॉस्पिटल में ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सुनिए कभी? नहीं सुना है? ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट का मतलब होता है हमारे बॉडी पार्ट्स का वेस्ट। हाँ जी, जैसे मान लो कि कोई जल गया है ना, बर्न हो गया, तो बर्न होने के बाद स्किन निकल जाती है, तो वो भी तो वेस्ट हुआ ना। उसके बाद किसी को चोट आ गई है, तो चोट आ गई है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो ऊपर की खराब वाली स्किन होती है उसको निकाल देते हैं या पट्टियां करते हैं हम लोग, ठीक है। या किसी को कोई बाजू हाथ कट गई, किसी को ऑपरेट करके काटना पड़ गया, वो सब आता है ह्यूमन वेस्ट के अंदर। ह्यूमन वेस्ट में जो भी चीजें, कोई भी मटेरियल जो किससे ब्लड या उससे सना हुआ है, जो बॉडी के फ्लूइड्स के साथ सना है, उस सबको हम ह्यूमन वेस्ट बोलते हैं। समझ आ गया? ऐसे वेस्ट को हम या तो बहुत ज्यादा जमीन में दबा देते हैं या तो इंसिनरेट, एक मशीन होती है। इंसिनरेशन का मतलब होता है, जैसे आजकल देखा आपने, हम लोग जो भी मर जाते हैं हिंदू रिवाज के अकॉर्डिंग हम उन्हें जलाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में आजकल देखा आपने, मूवीज में भी आने लगा है, हॉस्पिटल में एक मशीन होती है, उसके अंदर डाल दो तो एकदम से कुछ 15 सेकंड्स के अंदर ही पूरा इंसान जल जाता है और एशेज बन जाती है। वही होता है इंसिनरेशन, कि मतलब जैसे सुइयां हो गई, ऐसा कोई वेस्ट हो गया, उसको हम जलाएंगे नहीं, पहले हम उसको उस मशीन के अंदर डालेंगे और वो उसको राख में बदल देता है कुछ सेकंड में, ठीक है। क्या करेगा उसको? फिर उस राख को आप दबा दो, ठीक है। तो हम ये किसके साथ करते हैं? कोई भी ह्यूमन वेस्ट, जो भी ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम ऐसे नहीं फेंक देते हैं जाके बाहर, उनको हम इंसिनरेट करते हैं। क्या करते हैं? और उसके बाद डीप ब्यूरियल, मतलब जमीन के अंदर डीपली दबा देते हैं। उसके बाद आता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट मतलब जो एनिमल के बॉडी पार्ट्स का हुआ, तो एनिमल के वेस्ट को भी हम इंसिनरेट करते हैं, मतलब जला देते हैं और उसके बाद दबा देते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो लैब वेस्ट। याद रखते हैं, तो लैब वेस्ट को भी हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में मशीनें होती है, जैसे माइक्रोवेव देखा आपने घर पे खाना बनाने के लिए जो यूज करते हैं, मूवीज में देखा है ना, माइक्रोवेव रखे होते हैं जिसके अंदर जल्दी से खाना गर्म हो जाता है। तो वैसे हॉस्पिटल में उसकी तरह बड़े बड़े ऑटोक्लेव्स होते हैं, ऐसी मशीनें होती हैं जिसके अंदर हम वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमने यूज किए हैं वो हम रखते हैं, और फिर उसको क्या करता है, जैसे स्लाइड्स होती है ना, स्लाइड्स देखी है सबने लैब में, शीशे की छोटी छोटी सी, ठीक है। तो वैसी स्लाइड्स होगी और जो सिरिंज होगी, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, पट्टियां होगी, उन सबको हम ऑटोक्लेव, एक मशीन होती है जो कि प्रेशर के अंदर स्टीम के साथ क्या करती है, जैसे घर में उबालते हैं ना बर्तन साफ करने के लिए, तो वैसे हम उसके अंदर कुछ घंटों के लिए कुछ प्रेशर के अंदर अपने मटेरियल्स को रख देते हैं, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, मतलब वो साफ सुथरे हो जाते हैं। उसके बाद अगर डिस्पोज भी करना है तो हम उन्हें तभी डिस्पोज करेंगे, अदरवाइज नहीं। वैसे एक माइक्रोवेव भी होता है, और लैब वेस्ट को भी हम इंसिनरेट भी कर सकते हैं, मतलब उसको राख में बदल सकते हैं। इतना समझ आ गया? कौन कौन सा पढ़ा भी हमने? ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड लैब वेस्ट। उसके बाद आते हैं शार्प्स, जिसमें मैंने क्या बताया था, निडल्स आ गई आपकी, सीजर्स आ गई आपकी, ब्लेड्स आ गए, फिर जो आप नाइफ यूज करते हो वो आ गई, स्कैल्पल भी होता है, स्कैल्पल होता है जिससे हम कट लगाते हैं, ठीक है। तो उनको जब भी हमने करना है तो उनको सबसे पहले आप क्या करोगे, केमिकल के साथ डिसइंफेक्ट करोगे। जैसे आपने देखा है, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो उन्होंने थर्मोमीटर एक केमिकल के अंदर डाल के रखे होते हैं ना, जैसे डिटॉल के अंदर, सैवलॉन के अंदर। तो ये शार्प को भी हम लोग पानी में बॉईल कभी नहीं करते हैं, इनको हम केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं, कुछ केमिकल होते हैं उनके साथ धो देते हैं,
जैसे हमारा डिटॉल, सेवलॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं। पहले उनके साथ क्या करोगे, आप इनको साफ करोगे, उसके बाद आप माइक्रोवेव का यूज कर सकते हो, या फिर उसके बाद आपको क्या करोगे, जैसे निडल्स होगी तो उनको आप इंसिनरेट भी कर सकते हो। तो हम ऐसे ट्रीट करते हैं निडल्स और शार्प्स को, क्या करते हैं केमिकल्स के साथ पहले डिसइंफेक्ट करते हैं, जैसे सेवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया। उसके बाद जैसे हमारी जो सिरिंजेस होगी उनको हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेट भी कर सकते हैं। जो उसकी शार्प एजेस होती है ताकि गलती से भी किसी को ना लग जाए, उसको हम बदल देते हैं राख में, जला देते हैं। समझ आ गया? ओके। उसके बाद आती है दवाइयाँ। दवाइयों को साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं। जो यूज नहीं एक्सपायरी दवाइयाँ होगी, दवाइयों को क्या करोगे, एक्सपायरी दवाइयों को क्या करोगे, जला देंगे। लेकिन ऐसे नहीं जलाओगे, आग नहीं लगाओगे, उसको भी इंसिनरेट करते हैं। या फिर अगर आपको उसको दबाना है तो आप बहुत ज्यादा डीप में जाके उसको दबाओगे, क्योंकि अगर आपने ऊपर दबाया तो वो क्या होगा, जानवर वगैरह या कोई भी इंसान है उसको यूज करेगा बाद में, तो वो लैंड को भी क्या कर देता है, गंदा कर देता है, पोल्यूट कर देता है। तो उस पोल्यूशन से बचाने के लिए बहुत ज्यादा डीपली, क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए, तो डीपली आप बरीड करोगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये कि उनको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, इंसिनरेट कर दो। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को तो हम हमेशा इंसिनरेट ही करते हैं, जला देते हैं। उसके बाद सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट आता है। लिक्विड वेस्ट को भी पहले हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं केमिकल्स के साथ। डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब होता है जैसे आपके डिटॉल्स हो गए, जैसे आपके सेवलॉन्स हो गए। समझ आ गया? तो हम लिक्विड को किसके साथ ट्रीट करेंगे, केमिकल्स के साथ, जैसे कि सेवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। आपको वो याद नहीं रखने, आप डिटॉल और सेवलॉन याद रख लो, काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब जो एशेज है उनका क्या करोगे, उनको दबा दोगे। और केमिकल वेस्ट को क्या करोगे, केमिकल वेस्ट को जला नहीं सकते, जो सेवलॉन और ये यूज किए, इनको भी लैंड में डीपली हम दबा देंगे। अब बात करते हैं बिन्स की। ठीक है, बिन्स पढ़े हैं आप लोगों ने। अब आप लोग मुझे एक एक करके हैंड रेज करके आप लोग बताओगे कि कौन सा वेस्ट कहाँ पे जो है वो फेंका जाता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग येलो में। येलो में कौन सा वेस्ट डालते हैं? यस, वेरी गुड, स्टैंड अप। हाँ जी, ब्लड स्टेन, वेरी गुड। येलो के अंदर हम डालते हैं जो भी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज हैं, मतलब बेसिकली ह्यूमन वेस्ट। बैठ जाओ। तो जो भी चीज जो खून से सनी हो, जैसे कोई भी कॉटन, अगर नॉर्मली कॉटन यूज किया ना तो उसको आप, जैसे मान लो इंजेक्शन लगाया तो आप उसको तब जाके नहीं येलो में डालोगे। अगर उसमें ब्लड जरा सा भी लग गया तो वो कहाँ जाएगा, और जो ऑपरेशंस में भी यूज होता है वो भी कहाँ जाएगा, येलो में जाएगा। और उसमें आपकी कॉटन आ गया, आपकी चादर अगर ब्लड से गंदी हो गई है तो वो भी आप वहाँ डाल दोगे। कोई ड्रेसिंग, जैसे पट्टियां आपने लगाई हैं वो भी, और अगर कोई पार्ट कट किया है तो वो भी आप कहाँ डालोगे, येलो में। जो भी खून या खून से सनी हुई चीजें वो कहाँ जाएंगी, येलो में। समझ आ गया? उसके बाद आता है रेड। रेड में क्या डालते हैं हम लोग, आप एग्जाम्पल दो। सेकंड, आईवी लाइंस, वेरी गुड। कैथेटर्स, कैथेटर सबको पता है क्या होता है, कैनुला। कैथेटर एक ही चीज होती है, जो कैनुला लगाते हैं ना यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनुला या कैथेटर, वो हो गया। और आईवी लाइंस, गुड। जो ट्यूब्स होती हैं बेसिकली हमारी, ग्लव्स हो गए। जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, रेड में जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा ब्लैक। ब्लैक कौन बताएगा, बॉयज। ब्लैक में क्या डालते हैं बॉयज, आप नहीं बताओगे क्या डालते हैं ब्लैक में, क्या डालते हैं ब्लैक में, सेकंड, यस, क्या डालते हैं, नहीं पता, नेक्स्ट आप, नो, इंजेक्शंस नहीं डालते हैं, क्या डालते हैं, ब्लैक में हम डालते हैं जनरल हाउस होल्ड वेस्ट। क्या डालते हैं, कभी भी हॉस्पिटल में जाओगे ना, जो बाहर कप कुप खा के फेंकना होता है उस डब्बे को देखना, वो काले रंग का होता है। जो भी आपका जनरल हाउस होल्ड वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, वो आप कहाँ डालोगे, सामान्य कूड़ा, जो हॉस्पिटल में नर्सिस डॉक्टर यूज करे, जो आप लोग एज अ पेशेंट खाने पीने का यूज करोगे, कहाँ डालोगे उसको, समझ आ गया? उसके बाद आते हैं हमारे ब्लू में। ब्लू में क्या डालते हैं, यस, वेरी गुड। ये जो मैंने शार्प पढ़ाया था ना, जो भी तेजधार वाली चीजें होती है, जिसमें अनब्रोकन ग्लासेस आ गया आपकी, फिर आपकी जो स्लाइड्स हो गई वो आ गई, फिर आपके ब्लेड्स आ गए,
शार्प मतलब जो भी तीखी धार वाली चीजें वो कहाँ जाएंगी? ब्लू में। बचा व्हाइट। व्हाइट में क्या जाएगा? ब्रोकन ग्लासेस, नीडल्स। तो फिर दोनों में फर्क क्या? अच्छा भाई एनी डिफरेंस कोई और बताना चाहेगा? व्हाइट ट्रांसपेरेंट होता है और ब्लू ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इनमें सिर्फ इतना ही है, शार्ट में हम जो है ब्लू में अपने शार्ट डालते हैं, बट ब्लू में ज्यादातर हम अपनी निडल्स डालते हैं। निडल्स मतलब जो सुइयां होती हैं, तेज धार वाली सुइयां, या जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं। यू वर राइट। जैसे आपकी कोई स्लाइड टूट गई, बॉयज आई तो आपको पता नहीं, ऊपर से सुन लो, कम से कम नहीं पता है तो आ जाएगा। क्या डालते हैं हम लोग व्हाइट में? एक तो निडल्स डालते हैं। निडल मतलब सुई, जो आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला नहीं। अच्छा, निडल के भी दो पार्ट होते हैं ना, एक आगे वाली सुई होती है, पीछे वाला। पीछे वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस, जल्दी बताओ। नहीं पता? आगे वाली आपकी निडल होती है, पीछे वाला जो होता है वो प्लंजर होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं? पुश करते हैं। तो आप प्लंजर को, जो आपकी निडल का बाकी का पार्ट है, जो इंजेक्शन है, उसको आप अलग कर दोगे, और जो निडल है उसको डाल दोगे ब्लू में, और येलो वाले में आप पीछे का पार्ट डाल दोगे, प्लास्टिक वाला। और जो आपका व्हाइट वाले में डाल दोगे, रेड में प्लास्टिक डालोगे। और जो आपका व्हाइट वाला है उसमें आप क्या डालोगे? वो ट्रांसपेरेंट होता है, पंक्चर प्रूफ बैग होता है। पंक्चर प्रूफ मतलब जैसे ये वाला अगर आपका डस्टबिन है, इसमें मैं अगर कोई निडल डाल दूं तो वो बाहर निकल सकती है, लेकिन वो क्या होता है? पंक्चर प्रूफ होता है, उसमें कोई भी निडल, कोई भी ब्रोकन ग्लास बाहर नहीं आएगा। और वो एक डब्बे की तरह होता है, उसमें डाल दोगे वो बंद हो जाता है, उसको अलग ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है। और जो ब्लू वाला होगा उसमें बाकी के जो ग्लासेस होंगे, लेकिन जो टूटा हुआ नहीं होगा, वो आप डालोगे। जो भी ब्लेड्स आ गए आपके स्कैल्पेल आ गए। क्लियर? समझ आ गया? और कौन बताएगा, थोड़ा सा समराइज करेगा? ये बंद करो।